दिल्ली की महिला से गाजियाबाद में निर्भया जैसा सामूहिक दुष्कर्म। गाजियाबाद में एक युवती के साथ निर्भया जैसा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस खबर के सामने आते ही लोग काफी हैरान हैं। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से लौटने के दौरान आरोपियों ने युवती को स्कॉर्पियो कार में अगवा कर लिया। इसके बाद 5 लोगों ने न केवल युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि आरोपियों ने इसके बाद भी सारी शर्म की हदें पार कर दी। आरोपियों ने युवती के प्राइवेट पार्ट में रॉड भी डाल दिया और इसके बाद 5 आरोपियों ने युवती को जमकर पीटा और मरा समझकर बोरे में भर दिया। इसके बाद सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता को गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में अभी नवरात्रि का त्योहार बीता है और भारत जैसे देश में लड़कियों को देवी का स्वरूप माना जाता है और दूसरी तरफ लड़कियों के साथ ऐसी हरकत की जाती है जो कि बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि 37 साल की पीड़िता दिल्ली के नंदनगरी इलाके में रहती थी। बीती 16 अक्टूबर को उसके भाई का जन्मदिन था, लिहाजा वो अपने भाई की खुशी में शरीक होने के लिए उसी दिन गाजियाबाद पहुंची थी। शाम को उसके भाई का जन्मदिन मनाया गया। सारा परिवार खुश था। जन्मदिन की पार्टी के बाद उसका भाई उसे वापस जाने के लिए ऑटो स्टैंड पर छोड़ने आया था, जिसके बाद कुछ लोग वहां पर आए और महिला को कार में जबरन उठा कर ले गए और उन सभी ने उस महिला के साथ 2 दिन तक दुष्कर्म किया और बाद में रोड किनारे बोरी में फेंक दिया। दिल्ली की लड़की से गाजियाबाद में गैंगरेप पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। कुछ लोगों ने देखा, पीसीआर बुलाई और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके अंदर वो रॉड अभी भी मौजूद थी। बड़ी मुश्किल से अस्पताल से वो रॉड निकाली गई है। लड़की अभी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो भी वैशी दरिंदे हैं इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है इस सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बता दें कि पुलिस ने महिला के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं इस मामले में गाजियाबाद एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा, सुने। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंदनगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक महिला ने जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है
उनके साथ महिला का प्रॉपर्टी को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। कोर्ट में सिविल केस भी है। महिला दिल्ली की रहने वाली है और उसका इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस भी अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के लिए संपूर्ण बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े देशहित न्यूज के साथ। धन्यवाद।